डिओडेनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, यस, अदरवाइज सब म्यूकोजा कोई दूसरी ग्लैंड नहीं बनाता, सिर्फ ब्रूनर ग्लैंड बनाता है सब म्यूकोजा, लेकिन वो भी किसमें, सिर्फ। इतना याद रहेगा। तो एक बात बताओ, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अगर आपको ग्लैंड बनानी है तो आप 4 लेयर में से कौन सी लेयर से ग्लैंड बनाओगे? म्यूकोजा। एक्सेप्शन है क्या कोई? डिओडेनम के अंदर सब म्यूकोजा भी ग्लैंड बनाती है क्या? एक्सेप्शन है, बाकी सब म्यूकोजा कुछ भी नहीं बनाती, बाकी जगह सिर्फ डिओडेनम में एक ग्लैंड बनाती है। ग्लैंड का नाम कौन सा नर? ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? समझा सभी को? ओके, इसके ऊपर का टॉपिक समझा? पूछूं फिर? ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना है, एक्चुअली आंसर देना तुम लोगों ने। तुम्हें समझ गया? ओके, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट। उसके बाद में तो मस्कुलरिस में 2 है ना, आउटर, आउटर, ये लॉन्जिट्यूडनल ऐसे बनाओ क्या? डायग्राम में भी ऐसी है? ओके, फिर क्या होती है? कौन सी होती है? तो ये कौन सी है? बोलो। सर्कुलर है ना? और ये वाली कौन सी थी? कौन सी थी? ठीक है, अच्छा, अब ये वाली बताना, क्या नाम है? सब म्यूकोसा जो है उसके अंदर कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? कौन से कनेक्टिव टिश्यू? तो ये फिर टिश्यू कौन से बना रहा हूं मैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन से बना दिया मैंने? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इनका रंग बदल गया, मैं क्या करूं? अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। अब जो भी है तुम समझ लो, एक ही बात है, समझ गए ना? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू ने एनसीईआरटी ने बोला कि नहीं, उसके अंदर नर्व्स भी होगी, कॉमा, उसके अंदर यस ब्लड वेसल्स भी होगी एंड लिम्फ वेसल्स भी होगी। पक्का? इतना समझा? एक बार फिर से पूछ रहा हूं, ये कौन सी है? सेरोसा। किससे बनी है? मीजोथेलियम। किससे बनी है? मेड अप ऑफ मीजोथेलियम। इतना क्लियर है सब लोगों को? बोलो। ओके, अब क्या बचा? क्या बचा? हाँ, म्यूकोसा बचा। पक्का? तो ध्यान दोगे फिर? म्यूकोसा फोल्डिंग शो करता है क्या? क्या आपने डायग्राम में भी देखा था? म्यूकोसा फोल्डिंग शो कर रहा था क्या? ओके, ठीक है, ये म्यूकोसा मैंने फोल्डेड स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, तो फोल्डेड स्ट्रक्चर तो बन गया। कौन सी लेयर बना रहा हूं? इनर मोस्ट की आउटर मोस्ट? बोलो। यहां पे क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? ल्यूमेन होगा। पक्का है ना सब लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम? यही सब पढ़े ना वहां पर? पक्का? ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कुछ आगे बताने से पहले कि देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि देखो कि भाई जो हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा वो सब एनाटॉमी थी, हिस्टोलॉजी नहीं। अब हम उसको कट कर दिए, सेक्शन ले लिए, अंदर का टिश्यू लेवल स्टडी कर रहे हैं, उसको हिस्टोलॉजी बोलेंगे। तो ये हेडिंग अगर मैं बोलूं कौन से हेडिंग के अंदर आएगा? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें 4 लेयर दिखी। आउटर मोस्ट सिरोसा जो कि मीजोथेलियम से बनी है। किससे बनी है? और ये वाले पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमने देखा कि किसी भी ऑर्गन के ऊपर कवरिंग किसकी होती है? पैराइटल पेरिटोनियम की विसरल पेरिटोनियम, और फिर स्पेस होती है दैट इज सिलोम, और फिर उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम। समझा? वो कॉमन वर्ड है, वो बाकी चैप्टर में भी यूज होगा, टेंशन मत लो, ठीक है? और ये चैप्टर में भी यूज होगा आगे, ठीक है? मैं कनेक्ट कर लूंगा, टेंशन मत लो। इतना क्लियर है? फिर आती है मसल्स। अब ये कौन से मसल से बनी है? स्मूथ मसल से या स्केलेटल मसल से? इसमें किसी को प्रॉब्लम? कोई डाउट? अच्छा, आउटर मोस्ट कौन सी होती है? सर्कुलर की लॉन्जिट्यूडनल? देख के बताओ। लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल दिख रहा है? लॉन्जिट्यूडनल। और ये वाली
सर्कुलर है। ये वाली कैसी है? सर्कुलर। ये सर्कुलर है ये वाली। हाँ, अब अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं तो ध्यान देना, एक्चुअली वहां पढ़े ही नहीं हमने, पहले सुन ही लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको डिवाइड कर देता हूं दो में, ठीक है, दो हिस्सों में। इस साइड में मैं आपको स्टमक के बारे में बताता हूं और इस साइड में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आगे चले चले ओके। तो सुनो, अगर स्टमक होगा तो एनसीईआरटी कहता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहां पे एक और एडिशनल मसल होगी, और बोला लेकिन सम रीजन में होगी, और वो सम रीजन पता है कौन सा है? स्टमक। स्टमक के अंदर वो मसल का नाम क्या था? ऑब्लिक बोले तो टेढ़ा, जो चीज टेढ़ी होती है ना उसको ऑब्लिक बोलते हैं। तो बताओ, ये मैं मसल्स ऑब्लिक बना रहा हूं कि टेढ़ी बना रहा हूं? टेढ़ी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक मसल। क्या बोलेंगे? तो ऑब्लिक मसल किस में होती है? बाकी किसी में है क्या? यहां बनाया क्या मैंने? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है क्या? बोलो, नहीं होती है। इतना क्लियर है? दूसरी बात सुनो, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? कहां सुन रहे? नहीं सुन रहे? सुन रहे क्या? तो फिर एक बात बताओ, ये कौन सी लेयर है? म्यूकोसा। यहां फोल्डिंग दिख रही है? तो इसकी फोल्डिंग का नाम बताओ। वेरी गुड, गैस्ट्रिक रूगी। क्या बोलेंगे इसको? टेंशन मतलब ये एनसीईआरटी में दिखाता हूं, गैस्ट्रिक, ओके। लेकिन यही फोल्डिंग होगी, उसको विलाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलाय। पक्का? एकदम पक्का? फोल्डिंग का नाम है। मैं कह रहा हूं लेयर का नाम तो म्यूकोसा था, फिर पूछ रहा हूं, फिर बताना है, लेयर का नाम क्या था? म्यूकोसा। लेकिन लेयर अगर फोल्डिंग स्टमक में शो करे तो गैस्ट्रिक रूगी, ओके। लेकिन अगर यही फोल्डिंग म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन में शो करे तो विलाय। समझा? आंखें खोलो और देखो कहां तक आ गए हम, या फिर ये कहां आ गए हम। समझा? ये बहुत रफ डायग्राम है, लेकिन कम से कम इसमें दिख बहुत कुछ रहा है। इसमें दिख रहा है कि मेसोथेलियम से बना है सीरोसा, फिर दिख रहा है मस्कुलरिस में दो लेयर होती है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, ओके। फिर दिख रहा है कि हाँ स्टमक है तो ऑब्लिक मसल भी है ना? दिख रहे टेढ़े वाले, ओके, ऑब्लिक बोले तो टेढ़ा। फिर आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ सब म्यूकोसा, जिसमें तीन वर्ड लिखे हैं मैंने। पहले लिखा है मैंने नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है एंड लिम्फ वेसल्स होती है। समझ गए? और फिर म्यूकोसा बनाया, लेकिन फोल्डेड बनाया, क्योंकि फोल्डिंग का भी नाम है। स्टमक में होगी तो, और यही फोल्डिंग अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी तो कितना सिंपल है, देखो। समझा? पक्का? यहां तक समझाना? कोई प्रॉब्लम? इसका प्रॉपर अच्छा अलग से डायग्राम दूंगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया मैंने। एक बात बताओ, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो चार लेयर है, बेटा यहां देख, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो चार लेयर है, ये अलग अलग जगह पे मॉडिफाइड है या फिर हर जगह पे एक जैसी है? दिख रहा है ना? यहां ऑब्लिक मसल है, यहां नहीं है। यहां फोल्डिंग को विलाय कहते हैं, यहां फोल्डिंग को गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। कितना अलग है? यस और नो? पक्का? झूठ मूठ यस यस कर रहे, समझ रहा कुछ नहीं तुम्हें? समझ रहा है? ओके, चलो एनसीईआरटी से चलते हैं। पहले देखते हैं हमने जो पढ़ लिया कुछ ज्यादा गलत तो नहीं पढ़ लिया। पढ़ू? देखते हैं। तो सबसे पहले तो सीरोसा किससे बना है? मेसोथेलियम। किससे बना है? मेसोथेलियम। ओके, और किसी भी ऑर्गन के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? विसरल? बोलो, विसरल पेरिटोनियम। और फिर बोल रहा है देखो, टिश्यू कंटेनिंग क्या? नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल। ये किस में होते हैं? सब म्यूकोजा में होते हैं। सब म्यूकोजा किससे बना है? कौन से डैश कनेक्टिव टिश्यू से? कैसे कनेक्टिव टिश्यू से? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें हैं, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। क्या यहां लिखा हुआ है? हमने वहां भी लिख दिया? बहुत बढ़िया।
अब यहां पे देख रहा है कि डिओडेनम जो है ना उसके अंदर ग्लैंड होती है जिसका नाम है सब म्यूकोजा, ऐसा है क्या? डिओडेनम के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है ब्रूनस ग्लैंड, और वहां वो सब म्यूकोजा में है एक्चुअली, इसलिए यहां सेंटेंस यहां लिखा है बीच में, और यहां ग्लैंड की बातें भी नहीं चल रही फिर भी ग्लैंड का नाम लिख दिया। क्यों? बिकॉज ये एक्सेप्शन है। क्या ये एक्सेप्शन? मतलब बाकी कोई भी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी सब म्यूकोजा अदर देन ब्रूनस ग्लैंड कोई बनाता है? नहीं बनता। और ब्रूनस ग्लैंड है लेकिन वो भी सिर्फ किसमें है? बाकी किसी दूसरे पार्ट में है? नो। इतना समझा? इनर मोस्ट लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ल्यूमेन है, और ल्यूमेन के पास में डायरेक्ट कौन सी लेयर है? कौन सी लेयर है? दिस लेयर फॉर्म्स कौन सा? रेगुलर। याद रखना है, रेगुलर नहीं होते वो। कैसे होते हैं? मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, तो रेगुलर या इर्रेगुलर? इर्रेगुलर फोल्ड जिसको कहेंगे स्टमक में है ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक। क्या बोलेंगे? पक्का? किसी को डाउट? कुछ तो डाउट होगा। अरे कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है। ओके, तो गैस्ट्रिक रूगी कहां होती है? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि सुनाई आ रहा है? दिख रहा? कहां दिखा? यहां कहां दिख रहा है? यहां देखना है, इधर दिखेगा। अरे आओ, कहां दिख रहा है? बताओ कहां दिख रहा है गैस्ट्रिक रूगी? फोल्डिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? पक्का? ओके चलो, फिर यहां पे आ गए दोबारा से, और देखो क्या बोल रहा है? इनर मोस्ट लेयर क्या है? उसके अंदर ल्यूमेन को लाइन करेगा, क्या नाम है उसका? म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर लेयर से इर्रेगुलर फोल्ड है। फोल्ड रेगुलर नहीं, इर्रेगुलर है। ओके ओके, रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, गैस्ट्रिक इन द स्टमक एंड द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड, लेकिन यह स्टमक में होगी क्या? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द इतना समझा? नहीं समझा ना? समझा? अच्छा ठीक है। फिर बोल रहा है सेल लाइनिंग दी विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। आपको जब पैपिले पढ़ा रहा था तब बताया कि प्रोजेक्शन मतलब एक पोर्शन से, एक सरफेस से उभरा हुआ रीजन नीचे से एलिवेटेड पोर्शन को कहते हैं प्रोजेक्शन। ओके, तो यहां प्रोजेक्शन दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा, दिखाएंगे आपको, लेकिन इतना समझा? अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये जो है ना सेल, ये सेल कॉलमनार एपिथेलियम है। कौन से हैं? कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। ओके, एपिथेलियम। तो अगर मैं बनाऊं एक, आपको पता होगा कॉलमनार एपिथेलियम के बेस में होता है न्यूक्लियस, और ऊपर अगर मैं इसको ब्रश बॉर्डर्ड बना देता हूं तो इस तरीके से माइक्रोविलाई बनेंगे। तो देखो यहां पूरे सरफेस पे अगर माइक्रोविलाई बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे, है कि नहीं? बोलो ना। तो विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई के ऊपर विलाई होते हैं, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? कितने लोग इसके फेवर में इसको माइक्रोविलाई बोलेंगे? और ये सही है? किसको गलत लग रहा है? अचानक से गलत लग रहा है? क्यों लग रहा है गलत? एग्जैक्टली, ये मैंने स्टमक में बना दिए ना। कहां ध्यान है बेटे? मौज कर दी बेटे, मौज। यहां देखो, यहां सुनो, ये है एपिथेलियल सेल्स। कौन सा? कॉलमनार। और इसके ऊपर क्या बनेगा? माइक्रोविलाई। ये क्या बना? अब बताओ क्या बना है? पक्का? अब कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और सुनो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला, ये क्या है? ये विलाई है, और ये बहुत सारे विलाई है ना? रॉन्ग। यही फोल्डिंग को हम गैस्ट्रिक रूगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक रूगी। लेकिन गैस्ट्रिक रूगी के अंदर कोई विलाई वगैरह कुछ नहीं होता, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फोल्डिंग को बोलेंगे विलाई। मतलब ये क्या रहा? विलाई। ओके, विलाई। और विलाई के ऊपर क्या हो गए? माइक्रो, बोलो,
माइक्रोविलाय। समझा? नहीं समझा? पक्का? एकदम पक्का? तो बोलो फिर ऑब्लिक मसल कहाँ होते हैं? और एनसीईआरटी के हिसाब से सम रीजन। एनसीईआरटी के हिसाब से वो सम रीजन कौन सा है? ओके। ब्रूनस ग्लैंड कहाँ होते हैं? रॉन्ग आंसर। सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। सब म्यूकोसा ऑफ, ये बोलना बहुत जरूरी है बिकॉज सब म्यूकोसा एक ही तो ग्लैंड बना रही है डिओडेनम नाम की, अदरवाइज सब म्यूकोसा कोई ग्लैंड बनाती है? सब म्यूकोसा किससे बनी है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसमें कितनी चीजें होती है? कौन कौन सी? वेरी गुड। कौन सी लेयर मीजोथेलियम से बनी है? कुछ लोग आंसर देने के एफर्ट भी नहीं कर रहे, सो रहे, सो आंखें खोल के ऐसे। ओके सुनो, नहीं सुन रहे? वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ सुन रहे हो, समझ रहे? क्या बात है। ओके फिर से सुनते हैं। क्वेश्चन पूछूं? आंसर दे दोगे? अच्छा ये डायग्राम हटा देता हूं, फिर तो दे दोगे? अच्छा डायग्राम के बाद थोड़ी दोगे, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ कि विलाय कहां होते हैं? माइक्रोविलाय किसके ऊपर होते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। ब्लड वेसल का सप्लाई कौन सी लेयर में है? ओके। कौन सी लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स है? मस्क्यूलरिस। किसमें? आउटर, लॉन्जिट्यूडिनल, इनर, सर्कुलर। और अगर ऑब्लिक मसल है तो स्टमक में होगा। स्टमक के अंदर म्यूकोजा की फोल्डिंग को क्या कहते हैं? अच्छा अगर वही म्यूकोजा की फोल्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में हो तो उसके ऊपर का स्मॉल प्रोजेक्शन। समझा? पक्का? इसका ओरिजिनल डायग्राम दूंगा, ये कॉपी है, मतलब नकली डायग्राम है, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके? बाकी सारी चीजें भी जिसमें क्लियर कट दिखे ऐसे डायग्राम एक और बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? हिस्टोलॉजी समझी? अब बाकी की बातें समझते हैं, एनसीईआरटी से देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जो एनसीईआरटी बोल रहा है वही चल रहा है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? ओके। तो जो फोल्डिंग्स होती है वो कैसी होती है? रेगुलर, इरेगुलर होती है ना स्टमक में? अच्छा फिंगर लाइक फोल्डिंग को क्या कहते हैं? क्योंकि किसमें है वो? ओके। सेल लाइनिंग विलाय प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड। इसकी वजह से कैसा अपीयरेंस आ गया? ब्रश बॉर्डर क्यों आया? ब्रश के ब्रिसल्स की तरह, ब्रश हाँ ब्रश के ब्रिसल्स की तरह ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे उभरे हुए थे, है ना? ओके। इसलिए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कहां देखने मिलता है एपिथेलियम का? स्टमक में? पक्का? इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस सरफेस एरिया इनॉर्मसली। मतलब ये जो मॉडिफिकेशन है ना कि भाई यहां पे विलाय आने लग गए, यहां पे क्या आ रहे हैं? विलाय, और विलाय के ऊपर माइक्रोविलाय। तो ये जो माइक्रोविलाय का प्रेजेंस है, ये जो मॉडिफिकेशन है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। समझा? पक्का? कैसा? इनॉर्मसली। कैसा? मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा। ओके कोई बात नहीं। जाना बे? नहीं जा रहा है? कोई बात नहीं, जाएगा। अंडू नहीं होता क्या? अंडू। ठीक है, इनॉर्मसली है। कैसा? याद रहेगा अपने को, है ना? विलाय आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। क्या कह रहा है ये? ये क्या बोल रहा है? विलाय बोले तो कहां? स्टमक में। कहां पे? उसके अंदर ब्लड सप्लाई है, लिम्फ का भी सप्लाई है। वो जो लिम्फ वेसल विलाय तक पहुंची उसका नाम बताओ। यहां लिखा है, ये कह रहे हैं कि देखो विलाय को सप्लाई किया है हमने नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और ये कैपिलरी के नेटवर्क को कहते हैं
ब्लड वेसल्स जो कैपिलरी है वो, ठीक है। और फिर होता है लार्ज लिम्फेटिक वेसल, वो लिम्फ वेसल या फिर लिम्फेटिक वेसल को कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओके, क्या कहते हैं? ओके, लैक्टियल। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट्स म्यूकस। देखो म्यूकस सेल है तो म्यूकस ही बनाएंगे ना, और उनको प्यार से क्या कहते हैं हम? क्या लेट? गॉबलेट, ठीक है, गॉबलेट सेल्स। ओके, अब ये विलाई की डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसके अंदर कैपिलरी बनानी पड़ेगी, उसके अंदर लिम्फ वेसल बनानी पड़ेगी, उसको नाम देना पड़ेगा, बोलो, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है,